वेलकम टू एंजल नेक्स्ट डोर स्पॉइल मी रोट इन सीजन 2 एपिसोड 14। तो यार जैसा कि तुम्हें याद ही होगा कि एपिसोड 13 में अमाने, माहिरू, सिहोको और सूतो सभी साथ में शॉपिंग करने गए हैं और माहिरू आज बहुत ज्यादा खुश है क्योंकि जैसा प्यार सिहोको ने माहिरू को दिया है वैसा प्यार उसकी खुद की मदर ने भी कभी नहीं किया था। एंड सिंस सिहोको और माहिरू एक दूसरे के लिए कपड़े खरीदने में बहुत ज्यादा बिजी है, इसलिए अमाने और सूतो साइड में खड़े होकर नॉर्मली एक दूसरे से बात कर रहे हैं। और अभी ये दोनों बात कर ही रहे थे कि सिहोको इन्हें बुलाती है और चाहती है कि अमाने माहिरू के लिए एक ड्रेस चूज करे। सिहोको अमाने को दो ड्रेसेस में से एक चूज करने का ऑप्शन देती है, लेकिन अमाने का कहना है माहिरू के ऊपर दोनों ड्रेसेस अच्छी लगेंगी और साथ ही सिंस ये कपड़े माहिरू को पहनना है तो ये उसकी चॉइस होनी चाहिए। बट सिहोको चाहती है कि अमाने ही इन दोनों ड्रेसेस में से एक ड्रेस माहिरू के लिए चूज करे, इसलिए अमाने ने इन दोनों ड्रेसेस में से जिस पर लेसेस हैं उस ड्रेस को चूज किया क्योंकि अमाने को माहिरू की ड्रेसिंग स्टाइल, उसकी पसंद और उसकी फिजिक पहले से पता है। और माहिरू की स्माइल देखकर ये लग रहा है कि उसे भी अमाने की चॉइस पसंद आई है, जो कि यार कुछ सरप्राइजिंग नहीं है क्योंकि माहिरू ने एक बार अमाने को अच्छा लगे इसलिए अपने लंबे बाल तक को कटवाने के लिए तैयार थी। तो ये ड्रेस क्या चीज है, बट स्टिल माहिरू की सॉफ्ट एंड स्वीट स्माइल ये बता रही है कि उसने ये ड्रेस फोर्सफुली नहीं लिया है बल्कि उसे भी सच में ये ड्रेस पसंद आई है। एंड नाउ ड्रेसेस की शॉपिंग करने के बाद ये चारों अब मॉल में घूम रहे हैं और यार जाहिर सी बात है जहाँ ये चारों साथ में होंगे लोग तो इन्हें घूरेंगे ही, इसलिए नहीं कि ये चारों साथ में कुछ अजीब लग रहे हैं बल्कि इसलिए क्योंकि ये साथ में सच में बहुत ज्यादा क्यूट लग रहे हैं। और सिंस माहिरू ने अमाने का हाथ पकड़ा है और वो उसके बहुत ज्यादा करीब है, इसलिए अमाने को लग रहा है कि उसके हाथ पर कुछ सॉफ्ट चीज चुभ रही है, बट वो इस एम्बेरसमेंट को अपने फेस पर शो नहीं करने वाला है और ना ही वो करना चाहता है क्योंकि उसे पता है कि अगर सिहोको को पता चलेगा कि अमाने थोड़ा एम्बेरस फील कर रहा है तो वो उसे और ज्यादा परेशान करेगी। और साथ ही अमाने माहिरू को भी ये बता नहीं सकता क्योंकि माहिरू कभी कभी कुछ चीजें अमाने का अटेंशन पाने के लिए जानबूझ के भी करती है एंड ये चीज अमाने को पता है, इसलिए वो कुछ और बातें करके अपने मन को डाइवर्ट कर रहा है। लाइक अमाने माहिरू से पूछता है कि जब हम गोल्डन वीक में शॉपिंग पे गए थे तब तुमने एक ड्रेस लिया था ना, बट आज तक मैंने उस ड्रेस में तुम्हें कभी देखा ही नहीं, आखिर उस ड्रेस का क्या हुआ? तब माहिरू थोड़ा ब्लश करते हुए कहती है वो ड्रेस मैंने संभाल के रखा है और उसे तब पहनूंगी जब हम दोनों अकेले डेट पे जाएंगे। तुम मुझे डेट पे ले जाओगे ना, है ना? और यार ये जाहिर सी बात है कि अमाने भी माहिरू के साथ अकेले डेट पे जाना चाहता है जहाँ ना ही उसके फ्रेंड्स हो और ना ही फैमिली मेंबर्स, इसलिए वो माहिरू से पूछता है कि आखिर तुम कहाँ जाना चाहती हो। एंड हमेशा की तरह माहिरू का यही कहना है कि अगर तुम्हारे साथ जाना है तो मैं कहीं भी जा सकती हूँ अमाने, जिसके बाद अमाने का कहना भी मुझे बहुत हद तक सही लग रहा है। उसका कहना है कि अगर मेरे ऊपर है तो मैं तुम्हें बाहर लेके जाना ही नहीं चाहता क्योंकि मुझे पता है तुम तैयार होने के बाद बहुत ज्यादा क्यूट लगती हो और मैं नहीं चाहता कि क्यूट माहिरू को मेरे अलावा कोई और देखे। और यार इसके बाद हमें एक नया टर्म पता चला, होम डेटिंग। शायद में भी तुम्हें इसके बारे में पता हो, जहाँ कपल्स डेट पे कहीं बाहर जाने की जगह घर पर ही एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड करते हैं। और लग रहा है कि माहिरू को भी होम डेट से कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उसे सिर्फ अमाने के साथ टाइम स्पेंड करने से मतलब है, चाहे वो घर हो या बाहर। और वैसे भी कुछ दिन मौसम बहुत ज्यादा खराब रहने वाला है, न्यूज में ये भी बताया गया है कि जल्दी टाइफून आने वाला है, इसलिए दोनों डिसाइड करते हैं कि घर पहुंच के देखा जाएगा, जैसा मौसम होगा वैसा प्लान होगा। एंड नेक्स्ट हमें अमाने का घर का सीन दिखाया जाता है एंड अमाने को जिस चीज का डर था वही हुआ। आज बारिश हो रही है और सच में बारिश बहुत तेज हो रही है, बट इन्हें पहले से पता था कि आज बारिश होने वाली है, लेकिन फिर भी यार दोनों ने बाहर जाने का प्लान किया था, इसलिए इन्हें थोड़ा तो दुख हो रहा है। और वहीं दूसरी तरफ अमाने के पेरेंट्स अपने जॉब पर जा चुके हैं और अब सिंस ये दोनों घर में अकेले हैं इसलिए अमाने को घर में टाइम स्पेंड करने में ज्यादा प्रॉब्लम भी नहीं है। और वैसे भी अमाने को बाहर से ज्यादा घर में टाइम स्पेंड करना पसंद है। बट यार वहीं दूसरी तरफ माहिरू थोड़ी सैड दिख रही है, इसलिए अमाने उसके सर को सहलाता है और कहता है हम किसी और दिन डेट पे जरूर जाएंगे। बट यार लग रहा है कि माहिरू अमाने के साथ बाहर डेट पे जाने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड थी, इसलिए माहिरू का कहना है कि ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे साथ घर पे टाइम स्पेंड नहीं करना चाहती, बट मुझे तुम्हारे साथ बाहर भी जाना है और तुम्हारी दूसरी साइड भी देखनी है। बट कोई ना, मौसम तो हमारे कंट्रोल में है नहीं और साथ ही हम आज घर में भी थोड़ा क्वालिटी टाइम स्पेंड करेंगे तो सही है। माहिरू ये भी कहती है कि बस हाँ, कल की तरह तुम मेरे कान मत छूना। और यार एक और चीज, कल अमाने को पता चला कि माहिरू का अगर वो ईयर्स छुए या फिर उसके कान में कुछ कहे तो वो खुद को कंट्रोल नहीं कर पाती है और अमाने भी इस चीज को अपने फेवर में यूज करना चाहता है, लेकिन यार हमेशा की तरह वो फिर से यही सोच रहा है कि उसे किस हद तक जाना चाहिए क्योंकि जब भी वो लिमिट को क्रॉस करता है उसे लगता है कि माहिरू उससे कहीं गुस्सा न हो जाए। बट यार मुझे और तुम्हें भी पता है माहिरू अमाने से कभी गुस्सा नहीं हो सकती और होगी भी तो बहुत ज्यादा क्यूट लगेगी। और यार सिंस अमाने को माहिरू का एक वीक स्पॉट पता चल चुका है इसलिए माहिरू कहती है अब मैं भी तुम्हें हर रोज स्पॉइल करूंगी अमाने कुन, जिस पर अमाने का कहना है कि मैं तुम्हारे लिए पहले से ही पागल हूँ तो इससे ज्यादा और तुम क्या ही करोगी। और यार जब भी अमाने अपनी फीलिंग को ऐसे डायरेक्टली कहता है माहिरू बहुत ज्यादा ब्लश करती है और अभी भी वही हो रहा है, माहिरू का चेहरा पूरी तरह रेड हो चुका है। और यार नाउ लव गुरु की तरफ से एक और बात है जो हमें यहाँ पता चली कि रिलेशनशिप में अपनी फीलिंग्स को वर्ड में एक्सप्रेस करना बहुत जरूरी है ताकि किसी भी तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग डेवलप ना हो और प्यार और ज्यादा से ज्यादा
बढ़ता रहे। सो या अगर अभी तक तुम भी अपने प्यार को वर्ड्स में एक्सप्रेस नहीं करते थे तो स्टार्ट कर दो, और जो सिंगल हैं भाई तुम मेरी तरह स्टोरी एंजॉय करो। नाउ आगे बढ़ते हैं। माहिरू आज पूरे मूड में है और वो अमाने की वीकनेस पता करके ही रहेगी, क्योंकि उसे लगता है कि हर बार वही है जिसका एम्बेरसमेंट साफ साफ चेहरे पे दिखता है। और ये कहने के बाद माहिरू स्माइल करते हुए बॉक्स में से एक डीवीडी निकालती है जिस पर लिखा हुआ है ग्रोथ एल्बम। और यार ये डीवीडी अमाने के बचपन का है, इसलिए अमाने शॉक्ड है कि आखिर ये माहिरू को कहां से मिला। तब माहिरू बताती है कि सिहोको ने ये बॉक्स उसे दिया है क्योंकि आज ये दोनों घर में अकेले रहने वाले हैं, तो ये दोनों ये डीवीडी एंजॉय कर सकते हैं। और सिंस माहिरू इस डीवीडी को देखने के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड है तो अमाने कुछ कर भी नहीं सकता। और यार सिंस तुम्हें तो पता ही है कि माहिरू का बचपन कुछ खास नहीं था और उसके पेरेंट्स कभी उस पर ध्यान नहीं देते थे, और ना ही उन्होंने उसके बचपन की किसी भी मेमोरी को फोटो या फिर वीडियो में कैप्चर किया है। इसलिए माहिरू हमेशा अमाने के बचपन के फोटो और वीडियोस को देखने के लिए एक्साइटेड रहती है। और ये कहने के बाद माहिरू थोड़ी उदास दिख रही है, जिसके बाद अमाने पूछता है माहिरू क्या तुम भी अपने बचपन के फोटो या फिर वीडियो चाहती थी। जिसके बाद माहिरू का कहना है कि हाँ क्यों नहीं, अपने बचपन को देखना कितना अच्छा होगा, चाहे वो बैड एक्सपीरियंस हो या फिर गुड एक्सपीरियंस, जो भी हो ये सब हमारे पर्सनैलिटी का पार्ट है। जिसके बाद अमाने कहता है तो ठीक है, फिर जब सही टाइम आएगा हम बहुत ढेर सारी पिक्चर्स क्लिक करेंगे और ठीक इसी तरह उसका एल्बम भी बनाएंगे। और ये कहने के बाद अमाने बहुत प्यार से माहिरू के हाथ से डीवीडी लेता है और उसे प्ले करता है। एंड अब माहिरू अमाने के बचपन का वीडियो देख रही है और उसके आंखों में बहुत डिफरेंट इमोशंस है और वो बहुत ज्यादा खुश है। और यार इस वीडियो में एक सीन ऐसा भी है जिसमें अमाने पूरी तरह कीचड़ में सना हुआ है और सियोको उसे डांट रही है, जिसके बाद सियोको उसे नहलाने ले जा रही है। और ये सीन जैसे ही आया अमाने ने जल्दी से वीडियो पॉज कर दिया। एंड नाउ माहिरू को समझ नहीं आ रहा है कि अमाने ने ऐसा क्यों किया, एंड अमाने को भी नहीं पता कि वो आखिर कैसे समझाए कि अब नेक्स्ट क्या होने वाला है। लेकिन माहिरू को लग रहा है कि अमाने अपने एम्बेरसमेंट की वजह से नहीं चाहता है कि माहिरू इसके आगे वीडियो देखे, इसलिए कोई मिसअंडरस्टैंडिंग ना हो अमाने माहिरू को साफ साफ बताता है कि आगे इस वीडियो में सियोको उसे नहलाने वाली है और उसने एक भी कपड़ा नहीं पहना है। सो या मेरे ख्याल से ये तुम्हारे लिए भी शायद थोड़ा एम्बेरसिंग होगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि तुम आगे की वीडियो देखो। एंड अब अमाने माहिरू को नोटिस कर रहा है और ये जानना चाह रहा है कि क्या माहिरू उसे बिना कपड़ों के देखने में इंटरेस्टेड है। ऑल्दो कि अमाने की उस टाइम एज बस 3 से 4 साल थी, बट फिर भी माहिरू पूरी तरह फ्रीज्ड हो चुकी है और माहिरू अमाने से माफी मांगती है। बट माहिरू का फेस देखकर लग रहा है कि वो थोड़ी क्यूरियस है, इसलिए अमाने उससे पूछता है ऐसा लग रहा है तुम वीडियो आगे देखना चाहती थी। माहिरू कहती है नहीं ऐसा बिल्कुल नहीं है, मैं इस टाइप की लड़की नहीं हूँ। बट साथ ही माहिरू का चेहरा पूरी तरह लाल हो चुका है, इसलिए अमाने को लग रहा है कि कहीं उसने ज्यादा तो परेशान नहीं कर दिया, और वो माहिरू से माफी मांगता है। एंड उसके लिए उसका फेवरेट कोकोआ बना के लाता है और लग रहा है कि कोकोआ माहिरू को बहुत ज्यादा अच्छा लगा और वो धीमे धीमे काम हो रही है। बट अमाने सोच रहा है कि कहीं अभी भी माहिरू गुस्सा तो नहीं है, अगर ऐसा है तो उसे काम करने के लिए कुछ और ट्राई करना पड़ेगा। एंड अभी अमाने ये सब सोच ही रहा था कि माहिरू अमाने के पैरों के बीच में आके बैठ गई और अब वो अमाने को देख रही है। जिसके बाद अमाने खुश है कि कम से कम अब माहिरू गुस्सा तो नहीं है, बट साथ ही वो कुछ सोच रहा है, इसलिए माहिरू से पूछता है कि हमें किस हद तक जाना चाहिए। माहिरू का कहना है कि जिस हद तक तुम जाना चाहो अमाने कुन। और यार अगर तुम्हें याद है तो कुछ दिन पहले माहिरू ने कहा था कि उसे अच्छा लगता है जब भी अमाने उसे छूता है, बट या ये अमाने को ब्लश कराने का तरीका भी हो सकता है। इसलिए अमाने कहता है तुम टेंशन न लो, मैं कुछ अजीब नहीं करूंगा। बट माहिरू ने सब कुछ अमाने के हाथ में छोड़ दिया है और वो अमाने के बाहों में बहुत रिलैक्स फील कर रही है एंड अमाने के हाथों बना कोकोआ एंजॉय कर रही है। और अब क्या आज ये दोनों नेक्स्ट स्टेप पे जाएंगे? आई नो तुम यही सोच रहे होगे, है ना, क्योंकि यार रोज यही हो रहा है, दोनों आगे बढ़ते हैं बट अमाने कुछ ज्यादा ही सोचने लगता है। सो या लेट्स सी कि नेक्स्ट एपिसोड में दोनों नेक्स्ट स्टेप क्रॉस करते हैं कि नहीं। बाकी तब तक तुम बाकी के एपिसोड्स ऊपर वाली प्लेलिस्ट के थ्रू देख सकते हो। एंड टिल देन एंजॉय योर एनीमे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।